नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपने प्यार दिया सारे वीकली को, आज जो है वक्त आ चुका है फाइनलिस्ट को एनालाइज करने का। दो फाइनलिस्ट जो कि आमने सामने होंगी खिताब के लिए। मेरे साथ आदिल मौजूद है और जो फाइनलिस्ट है वो सबको पता है, पुनेरी पल्टन हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ उतरेगी मैदान में। देखना होगा कि कौन टाइटल जीता है। इसमें एक एक करके दोनों टीमों को हम एनालाइज करेंगे, जिस तरीके से सेमीफाइनल में कौन कौन से प्लेयर्स अच्छे खेले हैं, किन के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम फाइनल की बात करें, आदिल सबसे पहले सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले आते स्ट्रेट टू द पॉइंट की कौन कौन से खिलाड़ी आपको लग रहे हैं जिन पर दारोमदार जो है बहुत ज्यादा होने वाला है फाइनल को देखते हुए, स्पेसिफिकली उनकी सेमीफाइनल परफॉर्मेंसेस को अगर हम मद्देनजर रखें तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से खिलाड़ी दोनों टीमों के हैं जो अपोजिशन, अगर पुणे है तो अपोजिशन में हरियाणा के उन 3 प्लेयर्स को टारगेट करेगी, और हरियाणा जो है अगर अपने अपोजिशन पुणे के 3 खिलाड़ियों को टारगेट करेगी टाइटल जीतने के लिए, क्या लगता है आपको? तो सबसे पहले पुनेरी अगर किसी प्लेयर को टारगेट करेगी हरियाणा स्टीलर्स के किसी खिलाड़ी को, तो वो सबसे पहला नाम होगा विनय का। विनय ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीजन, लगातार वो पॉइंट्स लेकर आए अपने टीम के लिए। लगातार डिफिकल्ट सिचुएशन से, ट्रिकी सिचुएशन से उन्होंने अपनी टीम को बाहर निकाला है, तो वो एक काबिले तारीफ है। तो उनको रोकना बहुत जरूरी होगा पुनेरी पल्टन के लिए, और उनको रोकने के लिए जो खिलाड़ी हैं वो वॉच आउट है हरियाणा स्टीलर्स के लिए, वो है मोहम्मद रजा शादलू लीडिंग डिफेंडर भी हैं इस सीजन, 97 पॉइंट्स अब तक उनके। तो शादलू जो हैं वो लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर हैं और विनय जो है वो राइट रेडर है। तो दोनों आमने सामने जरूर होंगे और देखना होगा कि कौन जीतता है इस बैटल में। कौन जीतता है इस बैटल में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन लगता है कि कौन जीतेगा। जब शादलू जो है जिस तरीके से वो खेल रहे, कमाल ही खेला उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट पे, और विनय रेड्डू ने भी काफी कमाल का प्रदर्शन किया है हरियाणा की। जब हम बात करते हैं आदिल, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ी सी कप्तानी की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, जिसकी भी दोनों टीमें अच्छा खेली तभी फाइनल में है। कप्तानी वाइज क्या प्लस और क्या माइनस दिखा है आपको दोनों टीमों के कप्तान में? हम असलम से शुरू करते हैं और फिर हम जयदीप दहिया पर आएंगे। असलम की कप्तानी में हमें ये नजर आया है कि वो एक जो कमी मैं बोलना चाहूंगा उसको, कि वो जब रेडिंग में जाते हैं नो डाउट बहुत अच्छा करके आते हैं, लेकिन कभी कभी वो ओवरफ्लो में ना डिफेंसिव में आ जाते हैं, डिफेंस में अपना करने लग जाते हैं। हमने सेमीफाइनल में भी देखा कि वो डिफेंस करने चले गए और वो खुद मैच से बाहर हो गए। तो ये एक कमी है जिसको मैं चाहूंगा कि वो फाइनल में ना दोहराए, एडवांस टैकल के लिए ना जाए। बाकी डिफेंडर्स फाइनल में क्योंकि बहुत प्रेशर रहेगा, और अगर वो मैच के बाहर चले गए तो टीम थोड़ी लड़खड़ा जरूर जाएगी। बिल्कुल। और वही सेम चीज है जयदीप दहिया में, वो एकदम काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, ज्यादा एडवांस टैकल के लिए भी नहीं जाते। तो जयदीप दहिया जो हैं वो बहुत अच्छे कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनके टैकल पॉइंट्स थोड़े कम है, तो हो सकता है ये उनकी कमी नजर आए। अच्छा, कोचिंग पर बात कर लेते हैं। अब पूरा तो हमने सीजन एनालाइज किया, कोचेस पे स्पेसिफिकली डिस्कशन हमने की नहीं, तो कोचेस पर बात करते हैं। दोनों टीम के जो कोचेस हैं, चाहे बीसी रमेश की बात कर ले, यहाँ पर मनप्रीत सिंह की बात कर ले, उनमें भी क्या प्लस क्या माइनस दिखा आपको पूरी कोचिंग में स्पीकर टीम की अगर हम बात करें? हरियाणा के कोच की अगर हम बात करें मनप्रीत सिंह की, तो उन्होंने पहले ही बोला है कि हरियाणा को कहीं पे भी बाहर ना रखें, कम मत समझे, बिल्कुल कम ना समझे हरियाणा को, क्योंकि बिल्कुल उनकी बात इस तरीके से थी कि उनके टीम में कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी नहीं है, तो लेकिन फिर भी वो टीम अब फाइनल में हमें दिख रही है। तो कुछ ना कुछ कमाल उसने जरूर किया है। उन कोच ने जितना पम्प अप किया अपने प्लेयर्स को, उतना तो शायद ही किसी ने किया होगा। और वहीं बीसी रमेश की बात करें तो वो जितने कॉन्फिडेंट अपने प्लेयर्स को लेके कि हम तो टाइटल जीत ही रहे, तो वो उनके प्लेयर्स में नजर भी आ रहा है। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस है अपने प्लेयर्स पे कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम ये टाइटल जीत सकते हैं। जैसे असलम इनामदार है और मोहम्मद रजा शादलू है। शादलू देखिए रेड में जाते हैं तो अलग ही ऐसे चौड़ में चलते हैं कि पूरा मैच फतेह कर लिया उन्होंने, तो वो एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है जी। और एक कॉन्फिडेंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब सेमीफाइनल का मैच खेलने जा रही थी हरियाणा स्टीलर्स, जहां पे उनको फेवरेट्स नहीं करार दिया जाता क्योंकि वो अगेंस्ट थे जयपुर पिंक पैंथर्स के, जो कि बहुत एक्सेप्शनल खेले इस पूरे टूर्नामेंट में, काबिल तारीफ है। एक मोमेंट था, एक सीन था जो मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, जहाँ पे मनप्रीत सिंह जो है वो विनय रेड्डू के पास आते हैं मैच से पहले, जो आपको क्लिप्स दिखाई जाती है, और उस पर काफी उनसे बातचीत कर रहे हैं, काफी उनको समझा रहे हैं और काफी कूल रहने को कह रहे हैं। इवन मनप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल पूछे गए तो यही कहा कि मैंने खिलाड़ियों को बोला
कि प्रेशर आप पर नहीं है, प्रेशर जयपुर पिंक पैंथर्स पर है क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है। तो जाके अपना नेचुरल गेम खेलिए, बिल्कुल कूल ऑफ होकर के खेलिए, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। और हमने देखा कि जिस तरीके से हरियाणा ने खेला, इनिशियल लीड्स लेते गए और उसके बाद में मुश्किल हो गया जयपुर के लिए कमबैक करना। तो कोच मनप्रीत सिंह को भी दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने कोचिंग करी है। सेम गोस फॉर बीसी रमेश, जो कूल हेडेड तरीके से वो बाहर बैठे हैं, जिस तरीके से टेक्निकल चीजों को चला रहे हैं। इवन जो प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे असलम की बात कर ले, पंकज मोहिते की बात करें, शार्दुल का इन्होंने बहुत एग्जाम्पल दिया, अविनेश नटराजन के भी ये बात करेंगे आगे चल करके, मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो ऐसे जो खिलाड़ी जब आपके हैं, जब एक वेल बैलेंस यूनिट होती है, खिलाड़ियों को पता है कि उनका रोल क्या है, तो आई थिंक बहुत आसान हो जाता है कोच के लिए। बाहर से जो टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन वो करता है वो मैट पर हो रही होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो आदिल ने बताई, और ये जो मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि पूरे पीकेएल 10 मैंने देखा है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फेवरेट्स पर थोड़ी देर बाद आएंगे कि क्या आपको लगा हाई पॉइंट्स क्या थे, मतलब ये जो टीम थी पुनेरी पलटन, उसके लिए इस पूरे टूर्नामेंट में कौन सा ऐसा मैच था जहाँ पे आपको लगा कि हाई पॉइंट और ये टीम अब रुकने नहीं वाली, ये सीधा फाइनल खेलेगी, आपको कब लगा था? जब पवन सहरावत की टीम तेलुगु टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 18-54 से मैच जीता, अपने 3 गुने पॉइंट डिफरेंस से उन्होंने मैच जीता। उसके बाद जो उनका स्कोर डिफरेंस गया वो सीधे 100 के पार चला गया। तो वो एक मेरे लिए मोमेंट था कि अब मेरे को ऐसा लगने लग गया कि ये टीम, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो कब लगा? जब उन्होंने पुनेरी को हरा दिया। अच्छा, पुनेरी शुरू से बहुत अच्छा कर रही थी और हरियाणा ने पुनेरी को हरा दिया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, हरियाणा ऐसी टीम है जिसको हम कम नहीं आंक सकते। भले इसमें कोई स्टार खिलाड़ी नहीं है टीम में, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इन टीम का है बहुत बढ़िया है। तो वो पॉइंट आदिल भाई, ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया है? अगर हम बात करते हैं दोनों ही फाइनलिस्ट टीम की, क्योंकि अब सेमीफाइनल टीम्स की बात करने का मतलब नहीं है यहाँ पर। कुछ तो 2 टीमें जो हैं और जो फाइनल खेल रही है, हरियाणा और पुणे, कौन से खिलाड़ी आपको लगे 2-3 खिलाड़ी जिन्होंने काफी इम्प्रेस किया इस टूर्नामेंट में? स्टार खिलाड़ी की सब बात करते हैं, जैसे असलम और शादलो हो गए, उनके सब बोलेंगे, लेकिन मैं, आपने पहले बोल दिया अविनेश नाथराजन, तो मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि कवर्स में जैसे वो सिंगल हैंडेडली डैश कर देते किसी भी रेडर को, वो अकेले दम पे बाहर कर देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है फाइनल में पुनेरी पलटन के लिए। और फिर वहीं दूसरे जो खिलाड़ी हैं हरियाणा के, राहुल सेठपाल, वो उनके नाम 15 सुपर टैकल है जो हाईएस्ट है इस सीजन के अब तक, और हो सकता है फाइनल में भी हमें उनकी तरफ से सुपर टैकल देखने को मिल जाए। तो राहुल सेठपाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये 2 खिलाड़ी जिनका इन्होंने नाम लिया वो क्या फाइनल में उस तरह का जादू चला पाते हैं कि नहीं पाते। बात कर रहे थे फेवरेट्स कौन है आपके हिसाब से? पूरा टूर्नामेंट आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, अपना ओपिनियन देना। ऑडियंस जो हमारी, जो फैंस हैं, जो लोग देखते हैं कबड्डी अड्डा से प्यार करते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन जीत सकता है पीकेएल 10 का टाइटल, क्या लगता है आपको? फेवरेट्स तो देखिए पुनेरी पलटन ही है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने गेम दिखाया है, सिर्फ गेम की बात नहीं है, बात उनके खिलाड़ियों की है कि जो रेडर्स है वो डिफेंस में पॉइंट ला सकते हैं और जो डिफेंडर है उनके, वो रेड में पॉइंट्स ला सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है पुनेरी के लिए, इसलिए मेरे को लगता है कि पुनेरी पलटन फेवरेट्स है। बट कुछ कह नहीं सकते, फाइनल है, प्रेशर दोनों तरफ बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लगता है कि पुणे की टीम ने बहुत जबरदस्त खेला है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन मैं हरियाणा को बैक कर रहा हूँ कि ये टाइटल जीतेंगे, क्योंकि देखिए चांसेस उनके भी सेमीफाइनल में लोगों ने उनको चांस नहीं दिया था आउटसाइड से, क्योंकि अगेंस्ट जयपुर पिंक पैंथर मैच था और सबको यही लगा था बाहर से बैठ करके जयपुर हरा देगी आसानी से, जिस तरह से जयपुर ने खेला था। तो वो इस तरह के मैचेस जब आप जीतते हैं ना, तो आपका मोमेंटम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर जो है वो पुणे पर ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा होगी टाइटल जीतने के। तो जब भी सिचुएशन ऐसी आती है 2 टीम की, खासतौर पे सेमीफाइनल फाइनल्स में, जब एक टीम पर बहुत प्रेशर होता है, दूसरी टीम पर प्रेशर नहीं होता, तो अधिकतर दूसरी टीम आपको दिखती है टाइटल जीतते हुए। इसका एग्जांपल मैं परफेक्ट दे सकता हूँ आपको, अभी जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप गया है, इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशन थी कि फाइनल जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर कम था और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के टाइटल जीत लिया। अब ये देखना है कि क्या हरियाणा अपने मोमेंटम कैपिटलाइज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि काफी कॉन्फिडेंट यूनिट उतरेगी हरियाणा की और हरा सकती है, इसलिए मैं हरियाणा के साथ हूँ टाइटल जीतने के, और ये पुणे के साथ है। एनीथिंग एल्स आप कुछ कहना चाहें बिफोर वी रैप दिस अप? बस मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है जो जीत सकती है। बिल्कुल। और ये नहीं है कि पीकेएल के बाद कबड्डी नहीं है, बहुत सारी कबड्डी हो रही है, तो हम आपको इसी तरीके से वीकली शोज जो है लेकर आते रहेंगे। बस अपना प्यार आप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।